नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल संतोष जोशी ज्ञान में। दोस्तों, आज की जो हमारी प्रस्तुति है यह बहुत ही खास है। आप यकीन मानिए, ऐसी जानकारी आपको आजकल की किताबों में नहीं मिलेगी। तो आपसे आग्रह है कि आप अपने मन को शांत करके पूरे ध्यान से इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। मित्रों, आप इस ज्ञान में खो जाएं उससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए आज की इस ज्ञान भरी रहस्य से जुड़ी प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि ब्रह्मा का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समयावधि। ब्रह्मा मुहूर्त अर्थात ज्ञान को समझने के लिए सबसे सही समय है। दोस्तों, हमारी दिनचर्या सुबह जागने से प्रारंभ होती है, इसलिए सुबह जल्दी उठना दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह उठने का समय भी तय किया गया है। यह है ब्रह्मा मुहूर्त, यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर या सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। हमेशा से ही अच्छी सेहत पाने के लिए रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी जागने की बात कही जाती है। जल्दी उठने की आदत डालेंगे तो इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, जिससे बीमार नहीं पड़ेंगे। सुबह जल्दी उठना किसी औषधि से कम नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी ब्रह्मा मुहूर्त में जागने को ही सही बताया गया है। तभी तो प्राचीन काल में ब्रह्मा मुहूर्त में गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों को वेदों एवं शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता था। संसार के प्रसिद्ध साधक, बड़े बड़े विद्वान और दीर्घजीवी मनुष्य सूर्योदय के पूर्व ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ही दैनिक कार्यों की शुरुआत करते थे। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो मनुष्य सुबह उठता है उसकी आयु लंबी होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में तम एवं रजोगुण की मात्रा बहुत कम होती है तथा इस समय सत्वगुण का प्रभाव अधिक होता है। इसलिए इस काल में बुरे मानसिक विचार भी सात्विक और शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इस समय में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। यह वीर वायु कहलाती हैं। इस समय भ्रमण करने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और शरीर कांतियुक्त हो जाता है। हम प्रातः सोकर उठते हैं तो यही अमृतमयी वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती हैं। इसके स्पर्श से हमारे शरीर में तेज, बल, शक्ति, स्फूर्ति एवं मेधा का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न व शांत होता है। इसके विपरीत देर रात तक जागने से और देर सुबह सोने से हमें यह लाभकारी वायु प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त निद्रा त्यागने के लिए सर्वोत्तम है व इस समय उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस वक्त जागकर अपने इष्ट देव या भगवान की पूजा, ध्यान, अध्ययन और पवित्र कर्म करना बहुत शुभ होता है एवं इस काल में की गई ईश्वर की पूजा का फल भी शीघ्र प्राप्त होता है। मंदिरों के पट भी ब्रह्मा मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार और पूजन भी इसी समय में किए जाने का विधान है। पुराणों के अनुसार इस समय की निद्रा ब्रह्मा मुहूर्त के पुण्यों का नाश करने वाली होती है। इस समय सोना शास्त्र निषिद्ध है। दोस्तों, वैसे तो सूर्य हमेशा आपके सिर के ऊपर ही होता है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि सूर्य ठीक आपके सिर पर है तो इसका मतलब है उस समय वह आपके सिर पर लंबवत है। उस समय यह एक विशेष तरीके से काम करता है। यह समय होता है 3:40 से लेकर अगले 12 से 20 मिनट तक। अब सवाल आता है कि इस समय में हम क्या करें? इस समय में हम ध्यान करें या क्रिया करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करें।
इस समय में आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको दीक्षित किया गया है। दरअसल दीक्षा का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई क्रिया सिखाई गई है। इसका मतलब है कि इस क्रिया से आपके सिस्टम को परिचित कराकर आपके सिस्टम में इसे बाकायदा स्थापित किया गया है। अगर आपके सिस्टम में एक जीवंत बीज पड़ चुका है जाते हैं तो आपको उठने के लिए घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमेशा पता चल जाएगा कि कब 3:40 का वक्त हो गया है, क्योंकि यह वक्त होते ही आपका शरीर एक अलग तरीके से व्यवहार करने लगेगा। आप जिस भी क्रिया में दीक्षित हुए हैं, अगर इस समय वह करना शुरू कर 3:40 हो या 6:40 हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए संध्या काल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह एक तरह का संधि काल होता है। संध्या का मतलब है संक्रमण या एक स्थिति से दूसरी में जाना। सूर्योदय से 20 मिनट पहले व 20 मिनट बाद या सूर्यास्त से 20 मिनट पहले व 20 मिनट बाद का समय संध्या कहलाता है। ऐसा ही वक्त दोपहर 12 बजे और आधी रात को आता है, लेकिन ये दोनों संध्याएं अलग प्रकृति की होती है। दिन में 40 मिनट की ये 4 अवधियां संध्या काल कहलाती हैं। इस संध्या काल में आपका सिस्टम एक खास तरह के संक्रमण से गुजरता है। इस समय में मानव शरीर में मौजूद 2 प्रमुख नाड़ियों इड़ा और पिंगला के बीच एक खास तरह का संतुलन कायम होता है। सुबह शाम की ये 2 संध्याएं गैर दीक्षित लोगों के लिए ठीक हैं, जबकि जो लोग शक्तिशाली ढंग से दीक्षित हुए हैं, दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि हर दिन रात में अचानक से उनकी नींद 3 से 4 के बीच खुल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे की बड़ी वजह को जान लीजिए। दोस्तों, रात को 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलती है तो यह दैवीय शक्ति के लक्षण हैं। कोई दैवीय शक्ति आपको संदेश देना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। यदि आप हर दिन 3 बजे के आसपास अचानक जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि सृष्टि और दैवीय शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं और अपने इष्ट देवता की पूजा करें। आपको भगवान का जाप करना चाहिए, क्योंकि कई शक्तियां आपको पाने के लिए इंतजार कर रही हैं। सुबह 3 से 4:30 के बीच का समय देवताओं का समय माना जाता है। अगर आप रोजाना इस समय अपने आप जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि दैवीय शक्ति चाहती है कि आप इसी समय जागें। ऐसे में आपको कुछ देर जागकर अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। इस समय आपकी पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। समय के साथ आप इसके कारण अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम देख सकते हैं। धर्मशास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का यह सर्वोत्तम समय है। ब्रह्मा का अर्थ परम तत्व है। मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय। ब्रह्मा मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। अमृत का अर्थ है जो जीव को अमरता प्रदान करता है और वेला का अर्थ है समय। अमृत वेला का अर्थ है चिरंजीवी बनाने या अमरता देने का समय। इस दौरान कुछ समय के लिए भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आध्यात्मिक आनंद की अनुभांड में सकारात्मक स्पंदन बहुत तेजी से प्रवाहित होते हैं, क्योंकि उस समय नकारात्मक स्पंदन सो रहे होते हैं और उस समय सकारात्मक स्पंदन जाग रहे होते हैं। दोस्तों, सकारात्मक स्पंदन उस समय जागृत हो रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ईश्वर की दैवीय शक्तियां चारों ओर घूम रही हैं। उस समय यदि आप भगवान का जप ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। रात को 3 से 5 बजे उठने का क्या मतलब है? सृष्टि चाहती है, आपका गुरु चाहता है, आपका ईश्वर चाहता है, ईश्वरीय शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं। आप ईश्वर को याद करें,
आप ईश्वर का जाप करें क्योंकि बहुत सी शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं, जिन्हें आपको प्राप्त करना है। ये शक्तियां सकारात्मक स्पंदनों से भरी हुई हैं, जो आपको निरोगी बनाएंगी, धन धान्य से भर देंगी, भक्ति से भर देंगी। अगर आप सुबह उठकर पूजा करते हैं तो आपके शरीर में कई शक्तियों का वास होने लगता है। ये सभी संकेत दैवीय शक्ति द्वारा दिए जा रहे हैं। ये दैवीय शक्तियां दैवीय हैं। आप जो चाहते हैं, आप सुबह उठते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के समय जितना संभव हो इस समय में की गई दैवीय शक्ति, ध्यान और पूजा पर ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर सदैव दैवीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही दैवीय कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान सुबह ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सत्वगुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्मा मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का